Hello bachcho, let's see the question. The question say column first, column second, column third. A x raised to power x, B x raised to power 1 by x, C 1 by x raised to the power x, D 1 by x raised to the power 1 by x. P Q R S. First, x coordinate of turning point is E. Second, x coordinate of turning point is 1 by E. Third, horizontal asymptote is y is equal to 0. Fourth, horizontal asymptote is y is equal to E. Fifth, horizontal asymptote is equal to y is equal to 1. Option A match with R and second. B match with S 1 and fourth. C match with P second and third. D match with Q second and fifth. Option B, A match with Q third, B match with R and second, C match with R second and fifth, D match with P and second. Option C, A match with R match with second, B match with S first and fifth, C match with S third and fourth, D match with P and fifth. Option D, A match with R second, B match with S first fifth, C मैच विद क्यू फर्स्ट सेकंड, एस मैच विद फर्स्ट फिफ्थ. तो हमारे पास कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड गिवन. हमने कह रहा है इनको आपस में मैच करना. मीन हमको ये बताना है कि हमारे पास जो एक्स पावर एक्स हमारे पास ग्राफ क्या हुआ कॉलम सेकंड में, और वो हमारे पास कॉलम थर्ड में गिवन जो चीजें हैं उनमें से किसको सेटिस्फाई करेगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है इफ अगर हमारे पास क्या हो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो 0 के, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा फॉर ऑल अगर हो ये हमारा एक्स बिलोंग टू किसी इंटरवल आई के लिए. तो क्या इंप्लाई कर देगा कि एफ एक्स हमारा इंक्रीज करेगा इस इंटरवल पे. एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजेस ऑन आई हमारे इंटरवल आई पे. एंड अगर हमारे पास क्या हो इफ एफ डैश ऑफ एक्स ये हमारा हो लेस देन 0 फॉर ऑल जहां पे एक्स मतलब बिलोंग करेगा i1 को. यहाँ पे i1 का हमारा इंटरवल. तो क्या इंप्लाई कर देगा कि एफ ऑफ एक्स ये हमारा अगर डिक्रीज करेगा इज डिक्रीजेस ऑन हमारे इंटरवल i1 पे. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज y इज इक्वल टू इक्वल है एफ ऑफ एक्स के. तो x इज इक्वल टू x1 को हम कब बोलने वाले होगा टर्निंग पॉइंट होगा. इज टर्निंग पॉइंट इफ अगर हमारे पास क्या हो dy बाय dx x इज इक्वल टू x1 पे हमारा किसके इक्वल हो 0 के. हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हम सोल्व करते हैं पार्ट ए कॉलम फर्स्ट. हम करते हैं लेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या कि y जो है ये हमारा किसके इक्वल है x रेज टू द पावर x के. हम ले लेंगे बोथ साइड नेचुरल लॉग हो जाएगा. दिस इंप्लाइज इज दैट कि नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x. हम कर देंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट हो जाएगा. दिस इंप्लाइज इज दैट कि 1 डिवाइड्स बाय y dy बाय dx हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू ये हमारे हो जाएगा x मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 बाय x फिर आ जाएगा प्लस हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x. हमारा x हो जाएगा कैंसिल. तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज इज दैट कि dy बाय dx दिस इज इक्वल टू y जो कि हमारे इक्वल है x रेज टू पावर x हो जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. हम यहाँ पे करते हैं पुट कर देते हैं क्या कि dy बाय dx जो है हमारा किसके इक्वल है 0. हमारे को बता रही है टर्म पर कभी 0 इक्वल नहीं होगी. पर कहा जाए कि 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 0 के. तो क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि नेचुरल लॉग ऑफ x हमारा इक्वल आ जाएगा -1 के. तो हमारे पे आ जाएगा कि x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारा इक्वल होगा 1 डिवाइड्स बाय e के. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पार्ट a है उसका हमारे पास टर्निंग पॉइंट पे क्या आ गया टर्निंग पॉइंट हमारे पास अब यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड्स बाय e. अब देखा पे क्या आया था कि f डैश ऑफ x लगता है दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर x इंटू था 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. यहाँ पर f डैश ऑफ x है हमारा dy बाय dx. हमारे पास जो ग्राफ गिवन है वो सारे वाले गिवन है जब हमारे पास x क्या है पॉजिटिव.
तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब हमारे पास वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा जीरो के। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यार कंडीशन कब होगी कि वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन हो जीरो के, जब हमारा एक्स जो किसको बिलोंग करेगा, हमारा पे एक्स पे बिलोंग कर जाएगा ओपन इंटरवल वन डिवाइड्स बाय ई कोमा इंफिनिटी को। अब देखो हमको पता है क्या कि अगर हमारे पास एफ डैश ग्रेटर देन होता है जीरो के, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीज करेगा इंक्रीजेस ऑन हमारे इंटरवल वन डिवाइड बाई ई कोमा इंफिनिटी के, और एफ डैश ऑफ एक्स हमारा लेस देन जीरो कब होगा, जब हमारे पास एक्स जो है हमारे इसको बिलोंग कर जाएगा, जब हमारे यहाँ पे एक्स हमारा बिलोंग करेगा जीरो कोमा वन डिवाइड्स बाय ई हमारा इस ओपन इंटरवल रहेगा कि एफ ऑफ एक्स वगैरह हमारा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस ऑन हमारे ओपन इंटरवल जीरो कोमा वन बाय ई। इसका मतलब है क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट का ये एक्स रेज टू पावर एक्स वाले हमारा किससे मैच करेगा, ये हमारे पे बिलोंग कर जाएगा आर को, एंड और यहाँ पे क्या आ गया है कि हमारे पास उसका टर्निंग पॉइंट क्या है वन बाय ई, तो हमारे पास ये मैच कर जाएगा सेकंड वाले से बी। हम यहाँ पे सोल्व करते हैं हमारा पार्ट बी। हम यहाँ पे करते हैं लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि y जो है ये हमारे इक्वल है दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर वन बाय एक्स के, तो इंप्लाई कर देगा कि नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के। दिस इंप्लाइज जस्ट करें बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बचेगा वन डिवाइड्स बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, मतलब दिस इज इक्वल टू बचेगा वन डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बचेगा वन डिवाइड्स बाय एक्स बचेगा माइनस वन डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि डी वाई बाय डी एक्स मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे को हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर वन बाय एक्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड दिस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा वन डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के। तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर वन बाय एक्स, बाहर पे डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा पे पावर माइनस टू इंटू हो जाएगा वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाले ये है डी वाई बाय डी एक्स की। हम कर देंगे पुट कर देते हैं क्या कि डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा किसके इक्वल है जीरो के, तो हमारा क्या इंप्लाई कर दें यहाँ पे ये कि दिस इंप्लाइज दैट कि वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल होगा जीरो के, तो इंप्लाई कर देगा यहाँ पे कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारा इक्वल है वन, क्या पड़ेगा दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स हमारा इक्वल होगा ई के, तो हमारे पास ई आएगा उसका टर्निंग पॉइंट कि एफ डैश ऑफ एक्स मतलब हमारा इक्वल आ गया था raised to the power x divides by 1 by x and this is divided by x square, डिवाइड था 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये देखो हमारा ग्रेटर देन जीरो कब होगा, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो हमारे पास जितने भी ग्राफ गिवन है सारे हमारे पास x क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव आएंगी ही, तो यहाँ पे क्या जाएगा कि 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो के। तो इसका मतलब पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि वन जो है ये हमारा किससे ग्रेटर होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से, तो और इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स हमारा बिलोंग कर देगा ओपन इंटरवल जीरो कोमा वन बाय ई को, और हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो कब होगा, जब एक्स हमारा किसको बिलोंग कर देगा ओपन इंटरवल वन बाय ई कोमा जीरो को। कहता कि y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर वन बाय एक्स, हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वन डिवाइड्स बाय एक्स हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हमारा एसम टोट, तो करने पे लिमिट अप्लाई कर देंगे x टेंस टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या फाइंड करेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल एसम टोट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड्स बाय x, तो हमारे क्या बन जाएगी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो अभी क्या अप्लाई कर देंगे हमारा एल हॉस्पिटल रूल, तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे नेट। अब देखो ये क्या बन जाएगी हमारी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हमारा एल हॉस्पिटल रूल,
तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 डिवाइड्स बाय x एंड दिस इज डिवाइड्स बाय 1। यहाँ हमने क्या अप्लाई करा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, हमारे हो जाएगा जीरो का क्या आ गया कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया जीरो के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट की लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y जहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, हमारे हो जाएगा e रेज़ पावर जीरो के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट की लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y हमारे से इक्वल आ गया यहाँ पे 1 के। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब जो कॉलम बी में हमारा पार्ट सेकंड है किससे मैच कर देगा, हमारा मैच कर देगा यहाँ पे एस से, बिकॉज हमारे पास इस इंटरवल में फंक्शन तो था इंक्रीजिंग, फिर हमारा फंक्शन होता है डिक्रीजिंग एंड और हमारे किससे मैच करेगा, ये हमारा मैच चैनल क्या आगे हमारे पास एक तो आगे किसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 मीन्स हमारा मैच कर देगा ये फिफ्थ से। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास का जो टर्निंग पॉइंट क्या है ई, तो हमारा ये किससे मैच कर देगा, ये हमारा फर्स्ट से भी मैच कर जाएगा। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट सी। अब देखो हमारे पार्ट सी को हम करेंगे सोल्व। पार्ट सी के लिए करें यहाँ पे y किससे इक्वल ले लेंगे हम, यहाँ पे y को हम इक्वल ले लेंगे 1 डिवाइड्स बाय x रेज टू द पावर x के। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि नेचुरल लॉग ऑफ y यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x। फिर हम करेंगे डिफरेंशियल हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय y dy बाय dx मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अभी हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x यहाँ पे प्लस x एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 बाय x एंड दिस मतलब हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड्स बाय x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि dy बाय dx मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जाएगा y इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x फिर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर एंड दिस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड्स बाय x स्क्वायर। हमारे पे x के साथ x हो जाएगा कैंसिल। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि dy बाय dx जो है हमारे से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अभी हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा y इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x माइनस 1 के। तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा y हमारा इक्वल था 1 डिवाइड्स बाय x रेज टू द पावर x इंटू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x माइनस 1, यहाँ पे आगे वैल्यू dy बाय dx की। अब हमारे पास पे dy बाय dx जो है ये मेरा ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब हमारे पास ये टर्म ग्रेटर देन जीरो से जब आ जाएगा कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x माइनस 1 हमारा ग्रेटर देन होगा जीरो के। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारा जब किसको बिलोंग कर जाएगा, जब यहाँ पे x हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0,1 बाय e को, और dy बाय dx जो है ये हमारा लेस देन जीरो कब होगा, जब हमारा x जो है किसको बिलोंग कर जाए, जब हमारा यहाँ पे बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 बाय e इंफिनिटी को। dy बाय dx जो है हमारा जीरो इक्वल कब होगा, जब होगा जब नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x माइनस 1 से इक्वल हो जाएगा जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x ये हमारे से इक्वल हो जाएगा 1 के। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 1 डिवाइड्स बाय x इक्वल होगा 1 के, हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारे से हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय e के। अब हमारे पास क्या था, y जो था हमारे से इक्वल था x रेज टू द पावर 1 बाय x के। तो रहेगी नेचुरल लॉग ऑफ y चलो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x के। तो यहाँ पे y किसके इक्वल था, y यहाँ पे हमारा इक्वल था 1 डिवाइड्स बाय x रेज टू द पावर x। तो क्या दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x। हमें क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, हमें निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगा हमारे को हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x। देखो जैसे पे लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा इंफिनिटी इनटू माइनस इंफिनिटी, क्या बन जाएगा इक्वल हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x माइनस 1 क्या बन जाएगा इक्वल हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय x माइनस 1 क्या बन जाएगा इक्वल हो जाएगा माइनस इंफिनिटी।
किसकी, x टेंस टू इन्फिनिटी, y यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अभी हमारे इक्वल हो जाएगा 0 के, तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि y इज इक्वल टू 0 का बन जाएगा हमारा एसिम्प्टोट। इसका मतलब ये है कि अब देखो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो फाइंड कर लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास पार्ट सी है ये हमारा किससे मैच करेगा, ये हमारा मैच कर देगा हमारे P से। फिर ये हमारा जो P किससे मैच कर देगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, हमारे पास एक तो ये आया है कि हमारे पास उसका क्या आएगा, एसिम्प्टोट आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा y इक्वल टू 0, तो हमारा ये थर्ड से मैच करेगा। और सेकंड चीज कहेगी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या 1/e, तो हमारा सेकंड से भी मैच करेगा। अगर अपने ऑप्शन को यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ए ही है जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।